पिछले दिनों से काफ़ी हमारे दोस्त जो हैं ये सवाल कर रहे थे कि नया आर्चर्ड कैसे लगाना है, और अगर पुराना आर्चर्ड हो या पुराना बाग हो तो उसको किस तरीके से हम हाई डेंसिटी पे और पिकनिक पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो मैंने कहा आज मैं आपको एक स्लाइड बना के एक लेक्चर दे दूं, ताकि बार बार जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमें एक ही दफ़ा मिल जाए और आप अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर लें। देखिए, सबसे पहले तो हमें ज़मीन लेवल करने की ज़रूरत होती है ताकि पानी जो है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसी हो। पानी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और हमारी पिकनिक में पानी की कम से कम इस्तेमाल जो है वो एक कामयाबी का सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है। तो ज़मीन अच्छे तरीके से लेवल कर लें, लंबे से लंबे प्लाट बना लें, और उसमें फिर नेक्स्ट जो है वो आपने हार्ड पैन को ब्रेक करना है, यानी कि ज़मीनों के नीचे 6 इंच से लेकर 17-18 इंच तक इतना सख्त मिट्टी की लय जिसको हम कड़ बोलते हैं वो है कि उसके नीचे ना जड़ जाती है और ना ही उसके नीचे पानी जाता है। इसका तोड़ना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे आप बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और पानी जहाँ भी खड़ा होता है वहाँ पे पौधे इफ़ेक्ट होते हैं और फ्रूट जो है वो गिरना शुरू हो जाता है। इसलिए पानी की अच्छी तरीके से जज़ब करने की सलाहियत को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर करने के लिए हमें हार्ड पैन तोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप इसके ऊपर अच्छे तरीके से ध्यान दें। ख़ास तौर पे जब आप हार्ड पैन तोड़ें तो जो मालिक है वो ख़ुद ऊपर खड़ा हो, क्योंकि नॉर्मली ड्राइवर साहिबान जो है ऊपर से ट्रैक्टर ले जाते हैं और नीचे हार्ड पैन उसी तरीके से, अगर 2 इंच भी रह जाए तो वो लेंटर तो कहते हैं ना उसी तरह रह गया। इसलिए हार्ड पैन से नीचे जो है वो हर सूरत में आपका फाला जाना चाहिए। उसके लिए मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आप पिछले टायरों में पानी भर लें, आगे रेत की बोरियां रख लें, और इस तरीके से आप अच्छे तरीके से उसका हार्ड पैन ब्रेक करें। उसके बाद आपने पानी लगाना है, पानी लगा लें, वैसे करना है तो वैसे करके आप उसको एक दफ़ा पानी वाटर वॉश उसको हम कहते हैं, पानी लगा दें ताकि कोई नमकियात वगैरह जो हैं वो नीचे ज़मीन से नीचे चल जाएं, यानी कि आपका जो पौधे की जड़ों का सिस्टम है उससे भी नीचे चले जाएं। उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप सॉइल की पीएच वगैरह चेक कर लें। अगर पीएच आपकी 8 से ऊपर हो तो उसमें थोड़ा सा 8-9 किलो के करीब सल्फ्यूरिक एसिड डाल लें। सल्फ्यूरिक एसिड डालने का फ़ायदा ये होता है कि उससे फिर जो सॉल्ट्स हैं उसके क्लस्टर्स ब्रेक हो जाते हैं और उनको लीच डाउन करना या होना आसान हो जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक ड्रम प्लास्टिक का लेके उसमें पानी भर लें और उसके अंदर 8 किलो के करीब आप सल्फ्यूरिक एसिड डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, उसको खाले पे रख दें और फिर आहिस्ता पानी में खाले के पानी में डालते जाएं ताकि पूरे खेत के अंदर सारा सिलसिला चला जाए। और उसके बाद आपने जब वत्तर आनी है तो वत्तर के ऊपर आप ज़मीन तैयार करके उसके ऊपर कोई भी ग्वारा, कोई अपना क्या कहते हैं जंतर या इस तरह की कोई भी क्रॉप, सर्दियां हों तो आप जवी वगैरह लगा दें, उसका चट्टा देके और उसके बाद आप परमानेंट जो हैं बेड्स वो बना लें। इससे या ऊपर अगर आपके पास प्लांटर है तो बेड बनने के बाद उसके ऊपर आप प्लांटिंग कर दें किसी भी कवर क्रॉप की। अब कवर क्रॉप जो है जब आपकी ग्रो हो जाएगी तो उसके बाद उसको आपने लिटा देना है। अगर जंतर है तो उसके ऊपर आपने क्रिम्पर फेर देना है, या क्रिम्पर आपके पास नहीं है तो बेशक सुहागा फेर दें। मकसद ये होता है कि वो लेट जाए। अगर जंतर की सूरत में जब तक उसका तना नहीं टूटेगा उस वक्त तक वो लेटेगा नहीं, वो दोबारा खड़ा हो जाएगा, इसलिए उसका मैच्योर होना ज़रूरी है। इसी तरह बाकी जो पौधे हैं उनका भी आपने देखना है कि वो लेट के दोबारा खड़े तो नहीं हो जाते। अगर दोबारा खड़े होते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा फर्दर इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि वो तना उसका टूटना शुरू हो जाए। जब आपका बेड कवर हो गया तो उसके बाद आपने पौधों की प्लांटेशन करनी है। उसके लिए कोई खड्डा या टोया मारने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जितनी गाची होती है पौधे की उतना ही छोटा सा
गड्ढा आपने खोदना है और बेड के बिल्कुल दरमियान के अंदर आपने पौधे लगाने हैं। और पौधे से पौधे का फासला जिस तरह मैंने अभी यहाँ पे बताया है 8 फुट रखना है, क्योंकि हम जो बेड्स हैं वो 42 इंच के बनाते हैं। उससे ये होता है कि 5 फुट और 2 बेड के बाद आपने एक बेड के बाद लगाना है, तो उससे ये होता है कि 10 फुट के ऊपर आपका पौधे से पौधा आ गया। और उसके बाद ये है कि 8 फुट के ऊपर पौधे के अंदर यानी कि लाइन बेड के ऊपर पौधे से पौधा चला गया। तो ये आप इसको करें और उसमें ये देख लीजिएगा कि वत्तर जो है पौधे यानी कि बेड के दरमियान में वत्तर अच्छे तरीके से पहुंचा हुआ है, यानी कि जब आप लटाएंगे मल्च को तो डेफिनेटली पौधे यानी कि बेड के अंदर अपना पानी जो है अच्छे तरीके से पहुंचा हुआ होगा। अगर ना हो तो फिर आप पहले भी पानी लगा सकते हैं या बाद में पानी आप लगा दें। आइडिया ये है कि जो गाची वहाँ पे पहुँची है और हमने प्लांट की है उसमें पौधों को नमी मिल जाए। अब इसमें दूसरा जो ये तो हो गया नए प्लांट्स लगाने का। दूसरा ये है कि आपके पास पुराना बाग है और उसको आप पिकनिक पे भी शिफ्ट करना चाहते हैं और आप उसको हाई डेंसिटी यानी कि ज़्यादा पौधे भी ज़्यादा करना चाहते हैं, तो उसके लिए तरीका ये है कि मैं ये कहूँगा कि आप ग्रेजुअली जो हैं पौधों को छोटा, उसकी छतरी को छोटा करना शुरू कर दें। होता यह है नॉर्मली कि छतरी के दरमियान के अंदर फ्रूट कम लगता है और जो लगता है वो भी इतना अच्छा नहीं होता है, ग्रेड नहीं होता। इसलिए हम छतरी को छोटा करके जो जगह हम ज़्यादा बनाते हैं उसमें फिर नए पौधे हम लगाते हैं और उस नए पौधों से हमारी जो पैदावार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो इसलिए आप ये पौधों को छोटे करने का निज़ाम है। उसके बाद आपने गहरा हल चला के हर सूरत में काट तोड़ना है और काट तोड़ते वक्त अगर आप समझें कि जो कोई जड़ बाहर निकल रही है उसका कोई नुकसान नहीं है आपको। जड़ जो है बहुत जल्दी रिकवर कर जाती है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बल्कि नई साइंस जो है वो ये कह रही है कि जड़ों की भी प्रूनिंग करनी चाहिए। जब नए जड़ों की प्रूनिंग की जाती है तो वो ज़्यादा ताज़ा जड़ें जो निकलती हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से पानी और मिनरल का सोल्यूशन एब्जॉर्ब करती हैं और पौधे की अपटेक बढ़ जाती है। तो वो करने के बाद फिर आपने कैनोपी जहाँ पे आपकी ख़त्म हो रही है दोनों साइडों के ऊपर आपने खेली डाल देनी है और जितनी भी जगह है उसके ऊपर आपने या तो कोई चीज़ उगा देनी है या उसको खुला छोड़ देना ताकि घास फूस जो भी है वो उगता रहे, या आपने वहाँ कोई मल्च लगा देनी है। जो भी चीज़ है, ज़मीन आपकी 1 इंच भी किसी भी सूरत में नंगी नहीं रहनी चाहिए। अब शिफ्टिंग जो आप करते हैं उससे बहुत यानी कि आप HD पे चले जाते हैं तो पौधों की तादाद जो मैंने अर्ज़ किया 560 के करीब हो जाती है और उससे एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ए ग्रेड जो फ्रूट होता है वो तकरीबन 80% या उससे भी ज़्यादा ए ग्रेड फ्रूट होता है, यानी कि सारे फ्रूट्स जो हैं मोरलेस उनका एक ही साइज़ होता है और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, उसका जायका और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। और जैसे जैसे बेड्स मैच्योर करते जाते हैं और पौधों की तादाद पूरी होती जाती है तो हमारी प्रोडक्शन भी बढ़ती है। इस वक्त कन्वेंशनल फार्मर्स जो है तकरीबन 100 से 125 मन के करीब उसकी यील्ड आ रही है। आप इसको इंक्रीज़ करके तकरीबन 600 मन तक ले जा सकते हैं, प्रोवाइडेड आप प्रॉपर इसकी केयर करें, मैनेजमेंट ठीक करें, पानी कम इस्तेमाल करें और आप पौधों की अच्छे तरीके से प्रूनिंग करते जाएं। अब इसके अलावा जो है वो ज़ाहिर है और ऑप्शंस भी हैं। ऑप्शंस भी हैं कि अगर आपने उतने ही प्लांट्स को मेंटेन करना है जितने ऑलरेडी मौजूद हैं तो फिर आपको मैंने तरीका बता ही दिया है कि उसको आप गहरा हल चला के हार्ड पैन ब्रेक करें और दोनों कैनोपीज़ के दरमियान यानी कि दोनों तरफ कैनोपी के पौधों के एक एक खेली डाल दें और फिर उसको अच्छे तरीके से मल्च कर दें। इससे आपकी जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगी। आपको फिर ज़हरें और खाद वगैरह पर वो इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी नीचे आ जाएगी। फ्रूट की क्वालिटी जो है वो बहुत बेहतर इम्प्रूव हो जाएगी। उसके बाद अब ये पूरा निज़ाम जो है इससे आपने बहुत सारे फार्मर्स को आपने देखा होगा, सुना होगा
और उनकी वीडियोस भी देखी होंगी कि बग़ैर खाद और बग़ैर किसी स्प्रे वगैरह के बहुत अच्छा फ्रूट और बहुत ही अलग क्वालिटी का फ्रूट लगता है। इसमें आपके सारे खर्चे बच गए, यानी कि फर्टिलाइज़र का, स्प्रे वगैरह का, फिर आप जो हल चलाते हैं उसका सारा खर्चा, और फिर पानी की बहुत ही कमी आपकी ज़रूरत है। यानी कि पौधे को बहुत सारे फार्मर्स हमारे ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 2 दफ़ा सारे साल के अंदर गर्मियों में पानी लगाया, अदरवाइज़ पानी की ज़रूरत ही नहीं होती। और जितना पानी आप कम लगाएंगे उतने पौधे ज़्यादा सेहतमंद और ज़्यादा अच्छा फ्रूट लेके आएंगे। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी, और मुझे उम्मीद है कि आपकी जो भी तशनगी है वो पूरी हो चुकी होगी, और इससे आप फ़ायदा उठाते हुए अपने बागात नए लगाने हैं तो उसको भी, और जो पुराने बागात हैं उसको भी हाई डेंसिटी पे पिकनिक पे कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।